मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 18 साल है। हमारी फैमिली में मैं, पापा मम्मी और बड़ा भाई है। हम लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ। मैं शुरुआत से ही मोटी ताज़ी लड़की हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। मेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं और उनका ट्रांसफ़र होते रहता है और मेरे बॉयफ्रेंड और दोस्त बदलते रहते हैं। और इस बार भी मेरे पापा का ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश से गुजरात हो गया था। तो पापा ने वहाँ जाकर एक घर किराए पर ले लिया था। हम सब भी गुजरात आ गए थे। गुजरात जाने से पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खूब मस्ती की। फिर नए शहर में आकर मैं अकेली सी हो गई थी। इधर कोई जानने वाला ही नहीं था। मेरी बेचैनी बढ़ गई थी। इस वजह से जब भी मौका मिलता तो बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात करके टाइम काट लेती थी। पापा एक अच्छी पोस्ट पर थे, तो बहुत से लोग काम निकलवाने के लिए उनके पास आते रहते थे। पापा को रोज़ ड्रिंक करने की आदत थी, तो वह घर पर ही पी लेते थे। एक शाम खूब ठंडी हवा चल रही थी। मैं नहाकर फ्रॉक पहन रखी थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। तभी रात के 9 बजे एक अंकल आए। उनकी उम्र 40 की रही होगी। उन्होंने घर की डोरबेल बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखते रह गए और बोले, बेटी, आपके पापा घर में हैं? मैं बोली, हाँ हैं अंकल। आपका नाम? अंकल बोले, अपने पापा को बोलो कि जितेंद्र आए हैं। मैंने पापा से बोला कि कोई जितेंद्र नाम का आदमी आपसे मिलने आए हैं। पापा बोले, उनको ऊपर के रूम में ले जाओ, मैं आता हूँ। मैं अंकल से बोली, अंकल आपको पापा ने ऊपर के रूम में बैठने को बोला है, अंदर आ जाओ, मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। अंकल बोले, ठीक है बेटी। मैं आगे चल रही थी और वह मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। अंकल को रूम में बैठाकर मैं नीचे आ गई। थोड़ी देर के बाद पापा ने आवाज़ दी, अंजलि, गिलास और पानी लेकर आ जा। मैं समझ गई कि आज पापा इन अंकल के साथ मूड बनाने वाले हैं। मैं गिलास और पानी लेकर कमरे में गई। अभी भी अंकल की नज़र मुझ पर ही थी। तभी पापा बोले, खाने के लिए भी कुछ ले आओ बेटी। उनके सामने दारू की बोतल रखी थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उनके लिए सलाद और नमकीन ले आई। वे दोनों बात करते हुए पीने लगे। अंकल मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। मैंने भी हल्के से मुस्कुरा दिया। अब यह उन अंकल का रोज़ का काम हो गया था। एक दिन मेरी बुआ की तबीयत खराब हो गई थी, तो माँ और भाई को जम्मू जाना पड़ा। मैं उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत दिन बाद अपने बॉयफ्रेंड के फ़ोन पर बात कर रही थी। अकेले होने के कारण मैंने उसके साथ वीडियो कॉल पर बात की। जब शाम हुई तो पापा ऑफिस से घर आ गए। मैं रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। 9 बजे के करीबन अंकल आए। अब पापा और अंकल का रोज़ का काम शुरू हो गया है। मैं दोनों के लिए कुछ नमकीन बनाने लगी। नमकीन प्लेट पर लेकर गई तो देखा अंकल पैक बना रहे थे और पापा फाइल देख रहे थे। अंकल ने पापा के गिलास में कुछ डाला और पानी मिला दिया। मैंने सब डोर के पास से देख लिया। मैं अब अंदर आ गई और खाने का सामान सामने रख दिया और पापा से बोली, खाना कब खाना है पापा? तो पापा बोले, तुम तैयार करो, हम अभी आते हैं। मैं रसोई घर में आ गई और खाना बनाने लगी। उस शाम की ठंडक बढ़ चुकी थी और मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई, अंजलि, नमक कहाँ रखा है? मैं चौंकी, पीछे मुड़ी तो देखा जितेंद्र अंकल खड़े हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने कहा, अंकल, आपको नमक क्यों चाहिए? उन्होंने हंसते हुए कहा, बस ऐसे ही, सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। उनकी आंखों में कुछ अजीब था, जिसमें मैं असहज महसूस करने लगी। मैंने कहा, अंकल, आप बाहर जाइए, मैं खाना बना रही हूँ। अंकल बाहर जाने के बजाय मेरी तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, अंजलि, तुम यहाँ अकेली हो, बहुत जिम्मेदार लड़की हो, खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैंने गुस्से में कहा, अंकल, आप बाहर जाइए, मुझे काम करने दीजिए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इतना गुस्सा क्यों करती हो बेटी? मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी मम्मी भी घर पर नहीं है, तुम तो अकेली हो। कोई मदद चाहिए तो बताना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बातें क्यों कर रहे हैं। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कान के साथ कहा, अंकल प्लीज़, आप बाहर जाइए, पापा आपकी राह देख रहे होंगे। लेकिन अंकल ने मेरी बात अनसुनी कर दी और पास आकर किचन के काउंटर पर झुकते हुए बोले, तुम बहुत खूबसूरत हो अंजलि, तुम्हारी फ्राक बहुत प्यारी लग रही है। अब मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने ऊँचे स्वर में कहा, अंकल, मैं पापा को बुला रही हूँ, आप बाहर जाइए। अंकल ने धीमे स्वर में कहा, पापा को बुलाने की ज़रूरत नहीं है अंजलि, हम तो दोस्त हैं, बस थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। अब मेरा सब्र टूट चुका था। मैंने ज़ोर से कहा, अंकल, आप बदतमीजी कर रहे हैं, मैं भी पापा को बताती हूँ। यह सुनकर अंकल के थोड़ा पीछे हट गए, लेकिन उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी। अगले ही पल पापा की आवाज़ आई, अंजलि, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने तेज़ी से कहा, पापा, यह अंकल। लेकिन पापा पहले ही नीचे आ गए थे। उन्होंने जितेंद्र अंकल को गुस्से से देखा और कहा, जितेंद्र, ये क्या कर रहे हो? घर की लड़की से इस तरह बात करना सही नहीं है।
अंकल झूठी हंसी के साथ बोले, अरे भाई साहब, गलत मत समझिए, मैं तो बस पानी लेने आया था। फिर वो पापा के साथ ऊपर चले गए। फिर मैं खाना बनाने में लग गई। कुछ देर बाद रात का खाना तैयार हो गया था। मैं प्लेट में खाना सजाकर ऊपर जाने लगी। मन में अभी थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन मैंने सोचा पापा के साथ रहकर अंकल कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, वहां का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। पापा बेहोश पड़े थे। उनका सिर कुर्सी की पीठ पर लटका हुआ था। पास में उनकी ड्रिंक का गिलास रखा था, जो सामने आधा खाली था। जितेंद्र अंकल सामने कुर्सी पर बैठे थे। पापा, क्या हुआ? मैंने घबराकर उनकी तरफ दौड़ लगाई। अंकल ने ठंडी आवाज़ में कहा, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है अंजलि, तुम्हारे पापा को सिर्फ गहरी नींद आई है। मैंने थोड़ा सा बस आराम करने के लिए मदद कर दी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने गुस्से से कहा, आपने पापा की ड्रिंक में कुछ मिलाया है ना अंकल? अंकल ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम बहुत होशियार हो अंजलि, लेकिन होशियारी से क्या होगा? यहाँ तो अब मैं और तुम ही हैं। मैं घबरा गई। पापा को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश थे। मैंने जल्दी से दरवाजे की ओर भागने की सोचा। जैसे ही पलटी, अंकल खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। कहाँ जा रही हो अंजलि? इतनी जल्दी क्या है? उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं डरते हुए बोली, आप मुझसे दूर रहिए, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अंकल मुस्कुराते हुए बोले, यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। पापा तो सो रहे हैं और घर में और कोई भी नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाई और तेज़ी से उनके बगल से दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वह मेरे पीछे आ गए। मैंने नीचे की सीढ़ियों की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके भारी कदम मेरे पीछे पीछे थे। तभी मैंने एक कमरे का दरवाज़ा देखा। मैं तुरंत अंदर घुसी और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर से कुंडी लगाते हुए मेरी सांसें तेज हो गई। बाहर से अंकल की आवाज़ आ रही थी, दरवाज़ा खोलो अंजलि, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस बात करनी है। मैंने दरवाजे के पास से चिल्लाते हुए कहा, अगर आप नहीं गए तो मैं पुलिस को फ़ोन करूंगी। अंकल ठहाका मारकर बोले, फ़ोन करो, लेकिन फ़ोन है कहाँ तुम्हारे पास? पापा के फ़ोन को तो मैंने कब का छुपा दिया है। अब यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, दरवाज़ा खोलो। मेरा दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। मैंने कमरे में फ़ोन या कोई हथियार खोजने की कोशिश की। तभी मेरी नज़र एक छोटी सी खिड़की पर पड़ी, लेकिन खिड़की तक पहुँचने से पहले दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अंजलि, दरवाज़ा खोलो, वरना मैं तोड़ दूंगा। अब मेरी घबराहट चरम थी। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई है, बचाओ। अंकल ने गुस्से में दरवाज़ा जोर से धक्का मार मार के तोड़ने की कोशिश की। कमरे में एक भारी स्टूल पड़ा था। मैंने तुरंत उसे दरवाजे के पीछे खड़ा कर दिया, ताकि वह अंदर ना आए। मैंने खिड़की से बाहर झांककर चिल्लाना शुरू किया, कोई है, मदद करो। नीचे गली में एक आवाज़ सुनाई दी, कौन चिल्ला रहा है? क्या हुआ? यह सुनकर मेरी उम्मीदें जागी। मैंने जोर से पुकारा, अंकल, ऊपर आइए, मेरी मदद कीजिए। नीचे से आवाज़ आई, ठहरो बेटी, हम आ रहे हैं। बाहर खड़े जितेंद्र अंकल की बेचैनी बढ़ गई। दरवाजे को धक्का मारने की उनकी कोशिश रुक गई। उन्होंने गुस्से में फुटफुराते हुए कहा, अंजलि, यह तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूँगा। मैंने अंदर से चिल्लाकर कहा, आपको भगवान देखेगा, भाग जाइए यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुला लूँगी। तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। शायद वह पड़ोसी ऊपर आ रहे थे। जितेंद्र अंकल अब घबराने लगे। उन्होंने दरवाजे के बाहर से धीरे से ही कहा, ठीक है अंजलि, मैं जा रहा हूँ, लेकिन यह बात यहीं ख़त्म नहीं होगी, याद रखना। मैंने खिड़की से देखा कि जितेंद्र अंकल तेजी से सीढ़ियाँ उतर रहे थे। उनके कदमों में वह आत्मविश्वास नहीं था जो कुछ देर पहले था। क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा था? एक बुजुर्ग पड़ोसी ऊपर आते हुए बोले, वह हमारी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। मैंने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अंकल, वह आदमी जितेंद्र, उसने मेरे पापा को कुछ मिला दिया है ड्रिंक में और मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। बुजुर्ग अंकल ने गुस्से में कहा, जितेंद्र, वह इंसान, अभी देखता हूँ उसे। मैंने रोते हुए कहा, अंकल, वह भाग गया, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मेरे पापा बेहोश हैं। उन्होंने तुरंत कमरे में जाकर पापा को देखा। तुम्हारे पापा को होश में लाना होगा, रुको, मैं बाकी पड़ोसियों को बुलाता हूँ। यह कहकर वह नीचे की ओर भागे और कुछ ही देर में दो तीन लोग ऊपर आ गए। एक महिला ने कहा, अंजलि, तुम घबराओ मत, किसी ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। लेकिन पापा, एक आदमी बोला, लगता है इन्हें नशे में कुछ दिया गया है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। मैंने सहमते हुए कहा, हाँ प्लीज़, जितेंद्र अंकल ने जो किया वह बहुत गलत है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। बुजुर्ग अंकल ने कहा, अंजलि, तुम बहादुर हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि सही समय पर आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने खिड़की से मदद के लिए पुकारा ना होता तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन यह लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। जितेंद्र अंकल को उनके किए की सज़ा दिलाना मेरा लक्ष्य था। पड़ोसियों की मदद से माहौल थोड़ा शांत हुआ,
पापा को उठाने की कोशिश जारी थी। एक पड़ोसी महिला जो डॉक्टर थी, उन्होंने उनकी नब्ज़ जाँच की और कहा, इन्हें होश आने में थोड़ा वक़्त समय लगेगा। लगता है इन्हें कुछ नशीला पदार्थ दिया गया है। मैं पापा के पास बैठी, उनका हाथ पकड़कर रोते हुए बार-बार कह रही थी, पापा प्लीज़ उठ जाइए, मुझे डर लग रहा है। कुछ देर बाद पापा ने धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलीं। मैं खुशी और दुःख के मिले-जुले भावों से भर उठी। पापा, मैंने चीखते हुए उनके गले लगते हुए कहा। मेरे आँसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, अंजलि क्या हुआ? मैं इतना भारी क्यों महसूस कर रहा हूँ? मैंने रोते-रोते कहा, पापा उस जितेंद्र ने आपकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। उसने मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों की वजह से वह भाग गया। पापा के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला-जुला भाव था। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैंने उस पर भरोसा किया था। वह इतना गिर सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी। बुजुर्ग पड़ोसी ने पुलिस को पूरी बात बताई। मैंने भी काँपते हुए जितेंद्र अंकल के बारे में बताया। पुलिस ने भरोसा दिलाया, घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटी, हम उस आदमी को जल्द ही पकड़ लेंगे। अगले दिन सुबह पुलिस ने जितेंद्र अंकल को पकड़ लिया। जब पुलिस उन्हें लेकर आई तो मैंने और पापा ने देखा, उनका चेहरा डर और शर्मिंदगी से झुका हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, इन्हें उस नशीली दवा के साथ पकड़ा गया है जो आपके पापा के ड्रिंक में मिलाई गई थी। अब यह जेल में लंबे समय तक रहेंगे। पापा ने गुस्से में जितेंद्र की ओर देखा और कहा, तुमने जो किया उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम्हारे जैसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। मैंने पापा का हाथ पकड़कर कहा, अब सब ठीक है पापा। पापा ने मुझे गले लगाते हुए कहा, अंजलि तुमने हिम्मत दिखाई, मुझे तुम पर गर्व है। अगर तुमने आवाज़ नहीं उठाई होती तो यह सब और भी बुरा हो सकता था। उस दिन मैंने जाना कि हिम्मत और सही समय पर मदद मांगना कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। जितेंद्र अंकल जेल गए और हमारे परिवार को चैन की सांस लेने का मौका मिला। हालांकि यह घटना मेरे लिए गहरा सबक बनकर गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।